काफ़ी सारी बातें हुई है ना, और हमने कॉमन डिफरेंस वाला मुद्दा समझ लिया था। ये चल रहा था ना लास्ट टाइम, कॉमन डिफरेंस वाला। कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन क्या होता था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5, 6 से विभाजित करने पर कितना कितना शेष बचे, 1, 2, 3। तो मैंने बताया था क्या करते हैं आप अंतर निकालते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट है कॉमन डिफरेंस का, है कि नहीं? तो किसका अंतर निकालते हैं आप? 4 का 1 का, और किसका? 5 का 2 का, और बिल्कुल इस तरीके से आप अंतर निकालते हैं। क्या चाह रहा है? तो अंतर निकालते हैं, 3 अंतर आया, 5 2 का अंतर 3 आया, और 6 3 का अंतर भी कितना आया? 3। अगर अंतर समान होता है तो आपको इनका एलसीएम तो निकालना ही है, क्योंकि इनसे क्या करना है, भाग। इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। तो क्या होता है, वो संख्या क्या होती है जिसकी बात कर रहा है? एलसीएम में से किसको माइनस करते हैं? अंतर को। एलसीएम में से किसको माइनस करते हैं? अंतर को। क्लियर? बात क्लियर है? वही मेरा आंसर होता है। प्रूफ भी बात हो गई थी। अगर आप इसको 57 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 1 बच जाएगा, 5 से करेंगे तो 2, 6 से करेंगे तो 3। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। चलिए तो ज़रा इसको कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसको इतने से भाग करने पर, किन से भाग करने जा रहे हैं आप बताइए? 16, 24 और 36। कितना शेष बचता है? 7, 15 और 27। इतना आपका शेष बचता है। ठीक है, तो क्या हम कॉमन डिफरेंस देख लें? क्या है कॉमन डिफरेंस बताओ? 16 माइनस 7 क्या होता है? 9। 24 माइनस 15 क्या होता है? 9। 36 माइनस 27 भी क्या होता है? 9। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ गया? अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये बात तो क्लियर है कि आपको भाग किससे कर रहे हैं आप बताइए? इनका क्या निकालना पड़ेगा? तो 16, 24 और 36 का एलसीएम निकालना है। क्या कॉमन है इनमें? वैसे तो चलो 4 कॉमन है, वेरी गुड। 4 चौक 16, 4 छिंग 24 और 4 नाम 36। ठीक है, अब आप अंदर वालों को देखिए, अंदर कौन बैठा हुआ है? 9 का पहाड़ा पढ़िए जहाँ 6 और 4 से कट जाए। 9 दूनी 18, 6 से तो कट जाता है, 4 से नहीं कटता। 9 तिया 27, 27 ना 4 से कटता है ना 6 से कटता है। 9 चौक 36, 4 से भी कट जाता है, 6 से भी कट जाता है, और 9 का तो तुम पहाड़ा ही पढ़ रहे थे, तो 36 आ गया अंदर वालों का। और बाहर क्या बैठा है? तो 4 गुणा 36 कितना? तो इनका जो एलसीएम आ गया वो बच्चे कितना आ गया बताइए? लिख लीजिए इस बात को, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, आपको कॉमन लेने वाली विधि समझ में आ चुकी है। 16, 24, 36 का निकालना है। या तो आप 36 का पहाड़ा पढ़ लो, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ने में आ रहा तो आपको इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। 4 ही कॉमन दिख रहा है ना, कुछ और तो नहीं दिख रहा। 4 लेंगे तो क्या बन जाएगा? 4, ये क्या बन जाएगा? 6, ये क्या बन जाएगा? 9। अब मुझे बताइए, 4 तो कॉमन चल रहा है, 4, 6, 9 का एलसीएम तो मुँह जवानी निकाला जा सकता है 9 का पहाड़ा पढ़कर। 9 हमेशा एलसीएम निकालने में किसका पहाड़ा पढ़ते हैं? जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है इनमें? 9। तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे किस पे जाके कट जाएगा? 4 और 6 से। लेकिन 4 तो कॉमन था, तो 4 की गुणा करनी पड़ेगी। कितना आ गया एलसीएम? तो ये एलसीएम इनका आया है, आ गया। क्या मुद्दा बताया था? ये क्या चीज़ है? 9 9 9 अंतर। तो क्या आंसर आएगा? संख्या क्या आएगी बताइए? कल बात हुई है। तो ये अंतर है, डिफरेंस है। तो संख्या कैसे निकलती है बताइए? नंबर कैसे निकलता है? सम पर निकलता है एलसीएम माइनस डिफरेंस। तो 144 में से 9 माइनस कर दो, क्या आंसर आया? 135। तो ये नंबर है 135। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, 135 को 16 से भाग करूँगा तो 7 बच जाएगा। 135 को 24 से भाग करूँगा तो 5 बच जाएगा। 124 को 36 से भाग करूँगा तो क्या बच जाएगा? 27। सारी बात भी प्रूफ हो जाती है इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? डन है बात कॉमन डिफरेंस वाला? ओके, ये आप खुद से करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है ना? ओके, ये वाला एक बार कर लेते हैं, पढ़िए। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको 6, 9, 12 से भाग करने पर हर बार 3 शेष बचे? सबसे पहले आपको 3 अंकों की कैसी संख्या चाहिए?
बड़ी से बड़ी है छोटी से छोटी? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती क्या है? ट्रिपल लाइन। वेरी गुड। तो आपको ट्रिपल लाइन की बात करनी है और वो किससे भाग होती हो? 6, 9 और 12। आपको लिखने का तरीका कुछ ऐसा समझना पड़ेगा। और कितना शेष छोड़ता हो? 3 शेष छोड़ती हो। बात क्लियर है? अब बात को बहुत गौर से समझिएगा। ये बात तो आपको क्लियर है कि आपको इनसे भाग करने वाली चाहिए, तो एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। देखिए समझिए क्यों एलसीएम निकालना पड़ेगा। अगर आपको इनसे भाग करने वाली चाहिए तो इनसे तो बड़ी चाहिए ना भाई। मैं कहूँ कि 6, 9, 12 से भाग करने वाली बड़ी से बड़ी है कितनी, कोई भी नंबर पूछूं आपसे तो इनसे तो बड़ा ही नंबर होगा ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो छोड़ो 3 अंक, किससे भाग होनी है? तो 6, 9, 12 से तो बड़ा ही नंबर होगा। 6, 9, 12 से बड़ा होगा तो इनका क्या निकालना है? निकालिए पहले इनका एलसीएम, फिर आगे बात करेंगे। 36 आ गया। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे जहाँ पे 9। अब देखिए 12 का पहाड़ा आपको दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा। तो 12 का पहाड़ा 12 थी 36, 9 से भी कटता है 6 से भी, तो इनका एलसीएम क्या आ गया? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम जो आ चुका है वो आपका 36 आ चुका है। अब आएगा मज़ा। अब उस शेष वेस को मारो गोली। अब ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बन गया कि आपको 999 को किससे भाग करना है? करिए जरा, करते हैं। 36 दूनी 72, कितने बचेंगे? 7, 27, 9 आ गया। 36 को ऐसा करो 40 मान लो दिमाग में, तो 7 बार जाएगा। 7 6 42, 4 7 21 और 4 25। ठीक है, अंतर निकालिए। ये क्या आया है? शेष। यहाँ तक की बात किसी को दिक्कत? ओके। आपको 3 अंकों का कैसा नंबर चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए। अगर आपको 3 अंकों का बड़ा नंबर चाहिए तो इसमें कुछ जोड़ तो सकते ही नहीं है आप, क्योंकि अगर इसमें कुछ भी जोड़ा आपने तो ये 3 का नहीं रहेगा, ये कितने का बन जाएगा? जबकि आपको चाहिए कितने का? तो इसमें से कुछ घटेगा, और घटता हमेशा क्या है? घटता हमेशा क्या है? मैं रिपीट कर देता हूँ, आप भूल, यही तो बात है। नंबर सिस्टम आपने सेम पढ़ा था, यही मुद्दा था। मैं रिपीट कर देता हूँ। एलसीएम निकाला, एलसीएम से इसको भाग करा, वो वाली बात हो गई। रिमाइंडर में कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में डालनी होनी चाहिए कि अब ये 3 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर है, तो इसमें कुछ जुड़ तो सकता ही नहीं, क्योंकि 3 अंकों की बात हो रही है, तो जुड़ते ही कितने का हो जाएगा? जबकि तो आपको तो 3 का ही चाहिए। तो आपको इसमें से कुछ माइनस करना होगा। माइनस क्या होता है हमेशा? तो 999 में से 27 माइनस करो, और यहाँ पे नंबर लिख देता है। तो अगर आप 999 में से 27 माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आएगी बताइए? 972। अब सुन लीजिए, 972 तो वो नंबर आया है जो 6 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, और किस से भी कटता है? अगर कोई नंबर किसी से कटेगा तो कोई शेष तो कुछ छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन आपको शेष कितना छुड़वाना है? तो इस 972 में किसको ऐड कर देंगे आप? 3 को। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 972 प्लस 3, तो फाइनल आंसर आएगा 900 क्या? 75। तो 975 वो बड़े से बड़ा नंबर है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसे राइट डाउन करिए। देखो समझो, सबसे पहली बात, आपको 3 अंकों का बड़े से बड़ा नंबर चाहिए था जो किससे विभाजित होता हो? 6, 9, 12 से। तो पहला काम तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको 6, 9, 12 से डिवाइड करना है। एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, 36 आ जाएगा। 36 से आप 999 को भाग करेंगे तो आपके पास ये देखने को मिल जाएगा, है ना, रिमाइंडर 27। क्लियर? अभी एक और तरीका बताऊंगा, ऑप्शन भी मेथड होता है इसका। ओके, अगर हम बात करते हैं तो ये आ गया। आपको नंबर की बात करूँ तो 997 में 27 माइनस करना, नंबर आ गया 972। लेकिन 972 में कुछ शेष नहीं छूटेगा। 972 क्या नंबर आया? जो इससे भी कटता है। अच्छा, कोई नंबर किसी से कट जाता है तो शेष कुछ नहीं छूटता है। जैसे मैं 10 को 2 से भाग करूं, क्या कुछ शेष छूटेगा? 20 को 4 से भाग करूं, क्या कुछ शेष छूटेगा? अगर कोई नंबर किसी से भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो कुछ भी शेष नहीं छूटता। लेकिन आपको कितना शेष छुड़वाना है? शेष 3 छुड़वाना है, तो 3 इसमें क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना। आइए, ये तो बात हुई बेसिक मेथड। बेसिक मतलब आपका बिल्कुल सटीक मेथड जो आप कर सकते हैं पेपर में। आपको पूरा 40-45 सेकंड का समय लगेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर पाएंगे। अब इसको ऑप्शन से कैसे करें ये बताइए। शेष कितना छूट रहा है? अब इसमें उल्टा चलेगा क्वेश्चन, तो 3 सारे ऑप्शनों में से माइनस कर दो।
पहले बताओ ये समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको ऑप्शन का तरीका बताता हूँ। शेष कितना छुड़वाना है आपको 3, तो सभी में 3 जुड़ा होगा तो सबको माइनस कर दो। ये हो गया 900, 936, 972 और 900 कितना 93। पक्का। अब देखो किससे कटने चाहिए ये। सबसे पहले तो ये ख़त्म हो गया, 993 तो ना कटे, 6 9 12 तीनों से। अब आते हैं इससे 6 से, 6 से 900 कट जाता है, 9 से भी 900 कट जाता है, 12 से नहीं कटेगा। ये कट जाता है, कट जाता है, कट जाता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और हाँ सुन तो जाओ, अभी रुक तो जाओ, तसल्ली तो मारो। बिल्कुल आंसर हो सकता है। 9 से इसको काटना, कट जाएगा। 6 से काटो, अभी तो करना पड़ेगा, ऑप्शन उठाना, तो कट जाएगा। 6 से तो 9 से तो कट गया ना। रिमाइंडर तो हटा दिया बच्चे मैंने, रिमाइंडर तो हट गया, कट गया 6 से। 12 से काटो, 12 7 84, 12 से भी कट गया, वेरी गुड। अब इसे काटो, कट गया ना। बड़ा कौन है, पूछा क्या था। कट तो ये भी रहा है, कट तो ये भी रहा है, कट तो रहा है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो बड़ा कौन हुआ। 972 कहाँ से आया है भाई। कट तो 900 भी रहा था, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बड़ा कौन सा है, ना कि कट कौन सा रहा है। भाई बड़ा भी तो देखना पड़ेगा, एक वर्ड ये भी तो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट और बड़ा। तो ऑप्शन का ये तरीका है। ऑप्शन का तरीका क्या है, ये भी कठिन नहीं है अगर आपको दिमाग को फिक्स बैठ जाए। आपको शेष कितना छुड़वाना था 3, तो आप 3 सब में से माइनस कर दीजिए। नंबर आपके पास आए 900, 3 माइनस करके लिखे हुए हैं ये 972 और 993। अब ये जो नंबर्स आए ये किससे कटने चाहिए। इसका तो खेल ही ख़त्म हो गया था। कभी कभी पेपर में 2 ऑप्शन खेल ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 993 नहीं कटेगा, 3 आ गया ना अंत में। अब सारा खेल है कि ये कटता है, बिल्कुल कटता है, ये भी कट जाता है, बिल्कुल कटता है, और ये कटता है 900। वैसे तो इसमें उल्टा चलना चाहिए था, हमें सबसे पहले इसी को काट के देखना चाहिए था। भाई बड़ा तो यही है ना, अगर ये नहीं कट रहा होता तो फिर शायद हम इस पे जाते, फिर हम इस पे जाते, क्योंकि इस वर्ड पर भी ध्यान देना है। क्या बड़ा, छोटा पूछता तो आंसर 900 हो जाता। हाँ जी, 3 अंकों का छोटा नंबर क्या होगा, तो फिर और भी छोटा हो सकता है। नहीं, ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से अगर छोटा पूछता तो क्या हो जाता। हाँ, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से छोटा तो और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ऐसे काम करता है, ठीक है। रियल तरीका वो है जो आपके सामने बैठा हुआ है। ओके, तो कॉन्सेप्ट को समझो। ये नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्वेश्चन आपको किसी मुद्दे के 2 या 3 ही करने हैं। अब इसमें डिजिट बदल जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। कॉन्सेप्चुअल वे वही रहेगा, वही सीखने की ज़रूरत है आपको। चलो अब देखो ये क्वेश्चन है, ये तो वही है शायद, सेम ही है तीनों। ओके, हेडिंग डालो सेम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट। सेम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट है ना। अब क्या मतलब है सेम रिमाइंडर कॉन्सेप्ट का, इस बात को समझते हैं, ठीक है। लिख लिया आपने। ओके, तो मैं चाहूँगा कि पहले क्वेश्चन में आप अपना पेन रख दीजिए और समझिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या जो इतने को भाग करे। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये नंबर भाग हो रहे हैं या इनसे कुछ भाग हो रहा है। ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इनको डिवाइड करना है या इनसे होना है, दोनों में डिफरेंस है? इनको डिवाइड करना है। ध्यान से देखो, 25, 73 और 97। तो इस बार n नीचे आएगा। अभी तक n कहाँ आ रहा था, मैं रिपीट कर देता हूँ। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो इनको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए ना। सबसे बड़ी संख्या जो इनको डिवाइड करे, तो नंबर नीचे आएगा इस बार। भाई अगर इन नंबरों को डिवाइड करना है तो इनसे छोटा होगा, ये बात क्लियर है ना। लेकिन एक बात इसने पेज जोड़ दिया, क्या छूटना चाहिए, समान रिमाइंडर छूटना चाहिए। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ये बात आप भी जान रहे हैं कि अगर ये नीचे आ रहा है नंबर तो छोटा होगा इनसे। हाँ, HCF तो है ही, बट HCF भी है, लेकिन ये भी बात क्लियर है, n की वैल्यू छोटी होगी,
एन के लिए छोटी होगी तो वैसे तो सारी छोटी हैं, ठीक है। अब बात को समझते हैं, ये भी बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये पहला नंबर है, ये कौन सा नंबर है, दूसरा, ये कौन सा नंबर है। तो आप अंतर निकालेंगे दूसरे और पहले का, और फिर आप निकालेंगे तीसरे और दूसरे का अंतर। यही तो तरीका था HCF निकालने का। तो जरा 73 माइनस 25 करना, और इधर 97 माइनस 73 कर दो। करना जरा, क्या आएगा, है 47 पक्का, 47। अबे, और ये 24 आ गया पक्का। इन दोनों का HCF क्या आ रहा है, बस तो 24 आंसर है, राइट। देखो प्रूफ करता हूँ, आप कहोगे सर ये क्या बात हुई। 24 से 25 को भाग करना, 24 से 73 को भाग करना, 24 से 97 को भाग करना, तो क्या बात थी, तो सेम रिमाइंडर तो आ रहा है। तो बात इस क्वेश्चन में प्रूफ भी हो जाती है। आप ऑप्शन भी उठा सकते थे। कुछ कहेंगे क्यों करना है सर ये तरीका, ऑप्शन उठा लो। लेकिन अगर ऑप्शन 24 लास्ट हुआ तो जीवन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं समझ में आ रही बात भाई, ऑप्शन लास्ट भी तो हो सकता है 24। कुछ बच्चे कहेंगे जो आपके साथी होंगे या कुछ और भी तैयारी कर रहे होंगे, अबे इसमें क्या ऑप्शन उठा लो। अरे भैया ऑप्शन तो उठा लो, लेकिन अगर ऑप्शन 24 लास्ट हुआ तो तरीका ही ना कर लो। तरीका करने में कौन सा 72,000 टाइम लग गया, इसमें एक्यूरेट आंसर आ गया। ये समझ में आया आपको। तो तरीका लिख लीजिए आप इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ अगले मुद्दे की तरफ। तो सेम रिमाइंडर में क्या करना है, ऐसे करके डिफरेंस, अगर ये 4 होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पहले 2 का डिफरेंस निकालता और बाकी 2 का निकालता, फिर उनका HCF निकालता। बेसिकली यू नीड टू फाइंड आउट द HCF। 48 और 24 का HCF 24 आएगा, ये तो आप जान रहे हैं क्योंकि 24 से 48 कट जाता है। आइए जरा एक और करते हैं, पढ़िए। अब देखो ये आ गया। अब इस क्वेश्चन में उठा लो बेटा ऑप्शन, क्योंकि पूछा क्या है, तो संख्या नहीं निकलेगी तो कैसे निकलेगा। तो अब समझिए, पहला नंबर क्या है, 1305। दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है बताइए, 6905। अंतर निकालेंगे दूसरे का और पहले का। ऐसे यहाँ पे अंतर निकालेंगे तीसरे का और दूसरे का। तो 4 6 6 5 में से 1305 माइनस करवाइए, 0 6 3 3। ठीक चल रहा है, नहीं ठीक तो है, ओके। 6905 4665 माइनस कराइएगा, 0 4 8 में से 6 गए 2, 2240 पक्का। लिख लीजिए यहाँ तक। अंतर निकालने में दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब भैया कमर कस लो, जून में आपका पेपर आ रहा है और GD जिन्होंने भरा है उनका तो अभी है ना। फिर जो मस्ती मारनी है मारते रहना। पेपर अच्छा हो जाता है तो फिजिकल भी मज़ा आता है फिर करने में, नहीं तो पेपर बेकार गया हो, फिजिकल भी करना पड़ रहा है, ऊपर से मार और पड़ रही है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कि तेल पी लो सांस वो हो जाएगी। ये वाली कहानियाँ भी तो चलती हैं कि सरसों का तेल पी के दौड़ो तो ऐसे सांस में अजीब सा होता है तो थोड़ा सही हो जाए। हाँ, घी पी लो, गाय का घी खरीदवा लिया घर से 2000 रुपये का, रोज़ 2 चम्मच घी चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है वो सब भी करने में तभी मज़ा आता है जब आपका क्लियर हो कि भाई होना ही होना है। ओके, अब बात को समझते हैं। तो मेरा कहने का मतलब था अंतर निकाल लिया, अब इनका भी अंतर निकाल लो, निकालो। $1120। अब देखो मज़ेदार चीज़ देखना,
ये जो 1120 आया है ये इसको भी काट देता है और इसको भी काट देता है, तो 1120 ही क्या हुआ, HCF। इनका जो अंतर निकलता है इनका HCF निकालना होता है जब ये भी बात आती है कि हर बार क्या छोड़ता है, समान शेष। तो इन अगर आप नोटिस करेंगे तो 1120 इसको भी काटा है, नोटिस करो, और 1120 इसको भी काटता है, तो 1120 ही क्या आ गया, तो 1120 ही वो नंबर है। तो इसके अंकों का जोड़ बताना है, तो बताओ क्या आएगा इसके अंकों का जोड़, 1 + 1 + 2 + 0 क्या आया बताओ, 4। तो आंसर आ गया 4, है ना। तो ये होता है वो क्वेश्चन जिसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो ऑप्शन से हो जाएगा लेकिन ये ऑप्शन से नहीं होने का। समझ में आया, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो जब भी ये वर्ड आएगा हर बार सेम रिमाइंडर, बार समान शेष, तो आपको क्या करना है, सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, थर्ड में से सेकंड घटाना है, ये आएगी वैल्यू। फिर इनको भी घटा के आप निकाल सकते हैं। अब ये 1120 अगर इसको नहीं काटता होता या इसको किसी को नहीं काटता होता तो इसको तोड़ते, लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि इसने इसको भी काट दिया, काट सकता है कि नहीं बताइए, और इसने इसको भी काट दिया, ध्यान रखना होता है। यही क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू यही है जो दोनों को काट पा रही है, तो यही क्या होती है, HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वेरी कॉमन क्वेश्चन पेपर में अगर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा, बस ये वैल्यू बदलेगी तो बदलेगी, कभी कभी ये वैल्यू भी नहीं बदलती, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात। तो क्या आंसर आएगा, आंसर अगर नंबर का पूछता तो यही आता, लेकिन अगर डिजिट का सम पूछ रहा है तो इनके डिजिट को जोड़ा गया है, 1 + 1 + 2 + 0। तो 1 + 1 + 2 + 0 का मतलब क्या होता है, 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 4। कर लेंगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चला जाए, ओके। चलिए सेम क्वेश्चन है, ट्राई करके देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495, 300 को बिना शेष छोड़े विभाजित करे, है ना। बिना शेष छोड़े विभाजित करे तो सिंपल है, देखते हैं। अगर बिना शेष छोड़े विभाजित करे तो HCF ही निकालना और का निकालना है, तो वही तरीका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अंतर निकालना है, सेकंड और फर्स्ट का, और इधर निकाल लो थर्ड और सेकंड का अंतर। कितना आ गया, 495 में से 390 घटा देना। अच्छा इसमें उल्टा कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि थर्ड में से माइनस में तो करोगे नहीं, तो कोई बात नहीं, 2 में से 3 घटा लो, 495 में से 300 घटा लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नेगेटिव तो कभी नहीं करना भाई, आप ऐसे भी तो कर सकते हैं 2 - 1 और 2 - 3, लेकिन यूज़ 3 का ज़रूर होना है। क्या अंतर आया, और ये कितना आया, 195। चाहो तो इनका भी अंतर निकाल लो, 90। अब ध्यान रखना 90 ना 105 को काटता है, ना 90 किसको काटता है, 195 को, लेकिन 90 को तोड़ तो सकते ही हैं। 90 वैसे तो मुझे लगता है 15 छिक्का 90 होता दिखा है ना। 15 से काट के देखना, इसे 15 से इसको काट के देखना, लेकिन ध्यान देना 45 से तो नहीं कटते दोनों, नहीं, क्योंकि इसमें 45 भी आ सकता है। अरे 6 को क्या लिख सकते हो, 3 × 2 कॉम्बिनेशन। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 45 से तो नहीं कटते ना दोनों, मेरा कहने का ये मतलब है ना। हाँ इसे भी तोड़ सकते हो, लेकिन 18 से तो कोई कटेगा ही नहीं ना, कटेगा किससे, तो 15 से ये कटेगा, 15 से ये कटेगा, तो 15 हुआ ना लार्जेस्ट वैल्यू। ऑप्शन भी उठा सकते हो, 25 से तो कटने का कोई मतलब ही नहीं बनता, 35 से काट के देख लो, लेकिन 35 फिर यहाँ नहीं आने का, 35 से कट तो रहे हैं दोनों, कट रहे हैं शायद, हाँ ये नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हुआ फिर, 15। 5 तो छोटा है, 5 तो नहीं होगा, 15 ही होगा बड़ा, तो ये वाला मुद्दा होगा। कर सकते हैं, चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं।
ये करेंगे, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें मज़ा आएगा। जब किसी 3 अंकीय संख्या से इतने को भाग करते हैं, किसको भाग करते हैं आप? और दूसरी संख्या क्या है? और कोई संख्या है n जो कि 3 अंकीय संख्या है। थ्री डिजिट नंबर। तो क्या छूटता है? समान शेष छूटता है। इससे पहले जरा रुक जाइएगा, तसल्ली मारिएगा, क्वेश्चन की तो बाद में बात करेंगे। पहले अब मेरा आपसे एक सवाल है छोटा सा। मान लीजिए मैं 20 को 7 से भाग करूं और मैं 34 को 7 से भाग करूं, बताना क्या शेष छूटेगा? यहाँ क्या शेष छूटेगा? 6। और यहाँ क्या शेष छूटेगा? तो क्या दोनों जगह शेष समान छूट रहा है? नोटिस किया आपने? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर मैं 20 को 7 से भाग करूँ तो क्या बचेगा? 6। और अगर मैं 34 को 7 से भाग करूँ तो क्या बचेगा? तो समान शेष बच रहा है। अगर मैं इन दोनों का अंतर निकाल लूँ, 20 और 34 का निकालना, तो किस नंबर से पूरा तरीके से डिवाइड है? नीचे वाले से। नोटिस कर रहे हो? अगर किन्हीं नंबरों को किसी नंबर से डिवाइड करने पर समान शेष छूटता है तो उनका जो अंतर होता है वो हमेशा उस नंबर से क्या होता है? तो इनमें क्या छूट रहा है? समान शेष छूट रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर आएगा वो किससे विभाजित होता होगा? n से। तो करो इनका अंतर, करो इसका अंतर। 11,284 को ये तो मिटा देता हूँ ये वाली कहानी। तो $7,655 माइनस कर दो, क्या है? 3629। अब ये देखो 3629 किसी से कटता है क्या? देखो 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 4 से कोई मतलब नहीं बनता, 5 का कोई मतलब नहीं बनता, 6 से तो कटेगा ही नहीं जब 2 3 से नहीं कट सकता। 7 से देखो, 7 से नहीं कटा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा। तो अब सीधे प्राइम नंबर से कटेगा। प्राइम नंबर शुरू होते हैं अब 11 से। 11 से काट के देखो, नहीं कटेगा। अरे 11 का रूल ना था, 9 और 6 15, 3 और 2 5, 10 आ रहा है अंतर। 11 के बाद सीधे 13 पर जाओ। अब जहाँ दम टूटेगा वहीं आंसर आएगा। 13 से काटो, 13 से भी नहीं कट रहा, तो अब सीधे 17 पर जाओ, 17 से काटो। 17 दूनी 34, कितने बचे? 17 एकम 17, कितने बचे? 17 से नहीं कटता। 17 के बाद सीधे 19 पर जाओ। उन्नीस कितना? 19 निम्मा 171 ना। हाँ तो 19 से कट गया। तो इसका मतलब ये क्या आया? 19 गुणा 191। 3 अंकों का नंबर क्या है? मैं तो यही पूछ रहा था, 3 अंकों का कौन सा नंबर है? तो जहाँ दम टूटेगा वहीं आंसर आएगा। 19 तक कोई पहुँचेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन भाई इतना सा है, अंतर निकाल के आपको उसको तोड़ के देखना है कहाँ पे टूटेगा। अंतर निकला, अब कैसे पता लगेगा? 2 4 6 की बात करूं तो वो तो नहीं कटते, 2 4 6 से तो बिल्कुल भी नहीं कटता। अब इसको तोड़ना था तो तोड़ेगा कहाँ पे जाके? 19 और 191। 19 भी एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या, और 191 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 3 अंकों का नंबर तो यही मिला ना आपको। तो 3 अंकों का नंबर क्या हुआ? 191। तो 191 इन दोनों को अगर भाग करे तो कितना से समान शेष छोड़ेगा? क्या छोड़ेगा? समान शेष। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। इसको राइट डाउन कर लो, ये कॉमन क्वेश्चन है, मिल जाएगा आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रास्तों में।
अब नहीं मिलेगा तो आगे ज़िंदगी में कहीं पेपर दोगे सिलेक्शन के बाद भी तो वहाँ रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, चला जाए। ओके, आइए, ये भी हम करेंगे। पहले मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। हेडिंग डाल दो, लाइट, बेल्स एंड रनिंग कॉन्सेप्ट। काफ़ी कॉमनली आस्क होते हैं पेपर में, लाइट, बेल्स और रनिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसमें एक बात नोट डाउन कर लीजिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी लाइट्स की बात होगी, बेल्स की बात होगी और रनिंग कॉन्सेप्ट की बात होगी, हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं अभी समझ में आ जाएगा। हम हमेशा क्या निकालते हैं इनमें, कभी भी बात लाइट्स की हो, लाइट्स क्या होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स। अब ट्रैफिक लाइट देखिए आपने, आप मेरठ में भी चल गई हैं अब तो। बेल्स की बात करूं, घंटियों बजने का बात, और रनिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीनों आपको समझ में आएंगे अभी। ओके, अगर मैं बेल्स इसकी बात करता हूं, दिखाना जरा, पेन दिखाना एक। मान लो बेल्स क्या, इसकी लाइट्स की बात करता हूँ। मान लो ये दो खिलौने हैं, खिलौने या फिर कोई ऐसी डिवाइस है जिसमें दो बटन है और इसमें रेड लाइट जलती है और इसमें ब्लू लाइट जलती है दो, लेकिन इसमें 3 सेकंड पे जलती है दोबारा और इसमें 5 सेकंड पे दोबारा जलती है। तो मैं दोनों को एक साथ ऑन करता हूँ, दोनों को ऑन करूँगा तो इसमें आपको रेड दिखेगी, इसमें ब्लू दिखेगी, पहली बार तो दिखेगी, फिर इसमें 3 सेकंड बाद इसमें, फिर इसमें 3, फिर इसमें 5, फिर इसमें 3, फिर इसमें 5, फिर दोबारा ऐसा समय ज़रूर आएगा कि दोबारा एक साथ जलेंगी। तो वो समय 3 और 5 सेकंड से ज़्यादा होगा या कम होगा? और ज़्यादा क्या चीज़ होती है और कम क्या चीज़ होती है? तो ज़्यादा मतलब क्या निकलेगा? ऐसी घंटियों की बात करते हैं। मान लो फिर से दो डिवाइस हैं, 2 क्या 6 भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइम पर इनमें घंटियाँ बजती हैं। इस पर 10 सेकंड के बाद घंटी बजती है दोबारा ऑन करने के बाद, और इसमें 12 सेकंड के बाद बजती है। तो मैंने दोनों को ऑन करा तो पहली बार इसमें अलग आवाज़ आई होगी, इसमें अलग आवाज़ आई होगी, दोनों चल गई। अब ये 10 सेकंड बाद हो रही है, 12 सेकंड बाद, ऐसे ही चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। तो इससे ज़्यादा समय में दोबारा बजेंगी या कम समय में? ज़्यादा समय में। तो इसका इस केस में, बेल्स के केस में भी क्या निकलेगा? एलसीएम। तो आइए ज़रा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने। 2 घंटियाँ क्रमश 20 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बजती हैं। तो पहली कितने सेकंड पर बज रही है? 20 सेकंड। और दूसरी कितने सेकंड पर बज रही है? 30 सेकंड। क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये बताएं कि पहली बार एक साथ बजती हों तो कितने समय बाद वे एक साथ दोबारा बजेंगी? क्या निकालना है इनका? आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, 30 का पहाड़ा पढ़ो जहाँ 20 से कट जाए, 30 दूनी 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बाद, या 1 मिनट भी कह सकते हैं आप इसको, वैसे तो 60 ही सेकंड आंसर दे रखा है। तो 60 सेकंड बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी। यही क्वेश्चन पूछता है कि दोबारा कितने समय बाद बजेंगी। समझ में आया? ओके, ऐसा होता है बहुत जगह, है ना। आप कभी कभी नोटिस करते होंगे मंदिरों में, अगर आप जाएं किसी फेमस मंदिर में जाएं तो वहाँ पे कहीं से कहीं घंटी की, कोई बहुत सारे होते हैं ना मंदिर, मंदिर के अंदर बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे घंटियाँ लगी होती हैं। कोई किसी मंदिर में घंटी बजा रहा है तो कहीं से टन टन अजीब सी आवाज़ आने लगती है। लेकिन जब आरती होती है ना, तो आरती में और घंटियाँ नहीं बजती हैं क्योंकि सब लोग एक ही जगह इकट्ठे होते हैं। तो एक ही घंटी की आवाज़, या तो वो बजा रहे होते हैं, एक ही घंटी की आवाज़ आती है, या फिर सब जगह सेम टाइम पे बज रही होती हैं। ऐसा होता है ना। तो ये वाला मुद्दा होता है। फौज में बहुत यूज़ है इसका, इसको देखेंगे। 2 घंटियाँ 12 सेकंड और 15 सेकंड, तो एक साथ कितने समय में बजेंगी बताइए? क्या निकालना है? 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 60 ही आएगा। तो ये भी 60 सेकंड ही आंसर है। अब ये नहीं है ताजिंदगी 60 ही सेकंड आंसर आता रहेगा।
इसको पढ़िएगा। तीन घंटियाँ हैं, पहली कितना 10 सेकेंड, दूसरी कितना 12 सेकेंड, तीसरी 15 सेकेंड। इनका क्या निकालना है? LCM। 15 का पहाड़ा पढ़ो, जहाँ 10 और 12 से कट जाए 60। तो ये भी कितना आंसर आ गया? 60 सेकेंड को आप क्या लिख सकते हो? 1 मिनट। क्लियर? ओके, आइए जरा, अब मज़ा आने वाला है। 3 अलग अलग रोड क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट्स, मैंने क्या बोला, घंटियाँ हों या ट्रैफिक लाइट्स हों। रोड क्रॉसिंग आप देखते हैं 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड के बाद बदलती हैं। तो पहली कितने सेकेंड? 24, दूसरी 36 और तीसरी 54। तो सबसे पहले ये तो बात क्लियर है, इनका क्या निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। अच्छा, एक चीज़ मज़ेदार बात चीज़ बताऊं, 24 और 36 का LCM 72 आता है। तो 72 से सीधे किसका काम करना है? नहीं समझ में आई बात? मैं समझा देता हूँ। देखो, आपको निकालना है 24, 36 और 54 का LCM, यही तो निकालना है। अगर मैं आप ध्यान दें तो ये जो 24 और 36 है, इन दोनों का LCM 72 आता है। 72 क्यों आता है? 36 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 36 दूनी 72 होते हैं। तो कुछ चीज़ें दिमाग में डालो घर जाकर भी। 24, 36 का क्या आएगा? 72 आएगा। अब 72 के साथ किसका सीन बनाना है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 18। तो 18 चौक 72, 18 ही थी 54। 4 और 3 का LCM क्या आता है? और बाहर क्या बैठा है? तो 12 गुणा 18 LCM आ गया। 12 गुणा 18 क्या होता है? 200। 216 किस में आंसर आया होगा, किस में वैल्यू आई होगी? ये सेकंडों में। बात क्लियर है? लेकिन आंसर आपको कुछ इस टाइप से देना है। ये जो घड़ी लिखी हुई है 10 15 00, ये जो घड़ी लिखी हुई है 10 15 00, इसमें घंटे होते हैं, ये क्या होते हैं? मिनट। और ये क्या होती है? सेकंड। तो आपको ये 216 सेकंड को किस में बदलना चाहिए? मिनट में। 216 सेकंड, एक मिनट कितने सेकंड का होता है? 60 सेकंड का। तो 6 तिया, तो 180 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे? 3 मिनट। बच कितने गए? तो 180 सेकंड तो हो गए 3 मिनट, और ये हो गए 36 सेकंड। इसको इसमें कैसे लिखोगे? तो 10, 3 मिनट इसमें जुड़ जाएगा, 18 हो जाएगा, और 36 सेकंड यहाँ। तो आंसर आएगा 10 18 36, ये वाला आंसर आ जाएगा। 10 18 36, इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। इसे राइट डाउन करिए, मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। देखिए, ये बात तो आप जान रहे हैं कि आपको LCM निकालना है। अगर आपको LCM निकालना है तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए, LCM निकालने के बेसिक तरीके ही नहीं होते हैं, आपको कुछ नए तरीके खोजने पड़ेंगे, और ये वही नए तरीके हैं। तो 24 और 36 का दिमाग में ईजिली निकाला जा सकता है। वैसे तो सब में 6 कॉमन था, लेकिन अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो और इजी करने के लिए 72 आ गया। 72 और 54 में आपको 18 ईजिली कॉमन दिख रहा था, मतलब इसमें आपने 18 लिया। अब इसकी तो आप मेथड जान गए, 4 और 3 का 12, तो इनकी गुणा ये आ गई। लेकिन ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सेकंडों में, इसको आप 180 सेकंड और 36 लिख सकते हैं, जिसका मतलब ये है। और आप इसमें जोड़ेंगे तो इस तरीके से आप अपना काम कर पाएंगे। समझ में आया बात? मिटा दूँ इसे? राइट डाउन हो गया? ओके। तो आपने इसमें 18 कॉमन लिया, 18 चौक 72, 18 थी 54, 18 गुणा 12 सेकेंड, जिसको आपने 216 सेकेंड लिखा। 216 सेकेंड का मतलब 180 सेकेंड प्लस 36 सेकेंड, ये आपका 3 मिनट हो गया, और ये 36 सेकेंड हो गया। बच रहे थे 10 15 00, तो 3 मिनट और 36 सेकेंड ऐसे जुड़ेंगे, तो 10 18 36, तो आंसर आएगा 10 18 36। समझ आया? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस घर जाके करना है, ठीक है ना? ओके।
चलिए इसको ट्राई करिए। तो 4, 6, 8, 14 इतने के अंतराल पर बसती है ना, तो इनका क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने की तरीका जानिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 4, 6, 8 का तो मुँह जवानी ही निकल जाएगा। आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, 4, 6, 8 का पहले निकाल लो। तो 4, 6, 8 का अगर आप निकालेंगे, 14 को अगर आप लगी रख लें तो 24 आ जाएगा। तो 24 के साथ किसका सीन बनाना है? 14 का। 24 का 14 के साथ दोनों में क्या कॉमन आएगा? ये 12 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया? 12 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, तो 12 सत्ते और 84 में किसकी गुणा करनी चाहिए? 2 की। ये एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 168। 168 को आप लिख सकते हो 120 सेकेंड प्लस, मैं ऐसा क्यों लिखता हूँ? क्योंकि मैं 120 सेकेंड को 2 मिनट लिख सकता हूँ। ये बात तो क्लियर है ना आपको? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो मैं 60 के पहाड़े में हमेशा इस बात को लिखूंगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने 60 के पहाड़े में ही तो इसको लिखा था, जब भी तो इसको मैं 3 मिनट लिख पाया था। तो इस क्वेश्चन में भी यही बात है। अब मुझे बताइए, ये तो 2 मिनट आ गया और ये 48 सेकंड आ गया, बच कितने रहे थे? तो आंसर आएगा 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आई बात? तो ये तरीका आप कर लेंगे। ठीक है, चलें आगे। आइए, समझ में आ रहा है ना? राइट डाउन कर लीजिए। चलें, ओके। तो मैंने क्या बोला, कंटेंट ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है कि जो आपको मिला हुआ है आप उसको कई बार रिवाइज़ कर दीजिए, कई बार। मतलब आपके वो ऐसे हो जाना चाहिए। और रिवाइज़ का मतलब ये नहीं कि रट जाने चाहिए क्वेश्चन। रटना, रटे तो मुझे आज तक मैंने किताब बनाई हुई है, मेरे को नहीं रटे, क्योंकि रटने की ज़रूरत ही नहीं है। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट समझिए, है ना? और ये किताब पतली सी है ज़रूर है, लेकिन इसमें काम पूरा है। आपने तो जिन्होंने पेपर दिए होंगे आपको पता लग रहा होगा। ये मैं कहने, तो रटिए मत, समझिए। ऐसे नहीं कि इसका आंसर रट लिया कि जिसका तो ये आएगा, है ना? वो तो दिमाग में अपने आप फिक्स हो जाएगा जो मतलब की बात होगी। ओके, इसको पढ़िए। 4 घंटियाँ हैं 30 मिनट, 1 घंटा, 1 सही 1/2 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। अगर वो 12 बजे दोपहर में बजी हैं तो फिर कब बजेंगी? सबसे पहली बात, या तो आप इन सबको घंटों में ही बदल लो या सबको मिनट में बदल लो, एक ही काम हो सकता है। तो चलो घंटों में ही बदल लेता हूँ। 30 मिनट को क्या लिख सकता हूँ? 1 घंटा तो 1 घंटा है ही, 1/1 मैंने जानबूझ के लिखा है उसको। इसका मतलब क्या होता है? 3/2। अब बात आती है 1 घंटे 45 मिनट की। 1 घंटा तो ठीक है, 45 मिनट को घंटों में कैसे बदलूं? आपको अगर मिनट को घंटों में बदलना है तो उसको किससे भाग करना पड़ेगा? 60 से। और अगर घंटों को मिनट में बदलना है तो 60 की गुणा करनी पड़ती है। 15 × 45 और 15 चौका, तो ये आ गया 1 प्लस, और ये कितना आया है? और जिसका मतलब क्या हो गया? 4 एकम 4, 4 और 3 7/4। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा? पहले आप लिख लीजिए ये सब, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ।
मैंने सबको घंटों में बदल दिया है, और 1 घंटे को भी मैंने 1/1 यूँ लिखा है क्योंकि इसको मैं सबको भिन्नों में बदल रहा हूँ। भिन्नों में क्यों बदल रहा हूँ अभी आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। भिन्नों में मैं यूँ बदल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है भिन्नों वाला HCF LCM में निकाल सकता हूँ, लेकिन आप तो सभी जानते हैं बेल्स के केस में क्या निकालना होता है, और भिन्नों में LCM अगर निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकलेगा, ऊपर वाले कौन हैं, और नीचे वालों का फिर क्या निकलेगा, नीचे वालों का क्या निकलेगा, HCF 2124। ऊपर वालों का LCM क्या आएगा, 21, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़ना है जहाँ 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता, किससे कट जाए। और नीचे वालों का HCF क्या आएगा, जो इनको काट सके, तो इनको काटने वाला केवल क्या है, 1। कितने घंटे आ गया, 21 घंटे। बज कितने रहे थे, आज दोपहर के 12 बज रहे हैं, मान लो आज दोपहर के 12, रात के 12 बजेंगे तो 12 घंटे पहुंच जाओगे। 12 घंटे बीत गए, अभी कितने घंटे बचे हुए हैं, 9 घंटे। सुबह, या फिर ऐसे करो सीधे 24 घंटे चल लो, 3 घटा देंगे। अगर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, या आप सुबह आप 9 बजे कोचिंग आए हो, तो कल 9 बजे आओगे तो कितने घंटे हो जाएंगे तुम्हें, 24 घंटे। अगर आप 12 बजे आज कोचिंग से जाते हो तो अगले दिन आप 12 बजे अगर दोबारा जाते हो तो 24 घंटे हो जाएंगे, तो अगले दिन के 12 बज जाएंगे। लेकिन कितने घंटे हैं ये, तो 24 में कितने की कमी करनी है, अगर मैं कहूँ दोपहर के 12 में 3 की कमी करो तो सुबह के कितने बज जाएंगे, 9। तो सुबह 9 AM, 9 AM, तो 9 AM मतलब ये आंसर आएगा। तो सुबह 9 बजे फिर से बजेंगी। ऐसी बहुत सारे जगहों पर होती है ना, जो फेमस मंदिर होते हैं उनकी सुबह सुबह घंटियाँ एक साथ बजती हैं, तो उनका एक सिस्टम है, वही यही सिस्टम है और कुछ नहीं है, कि जी इतने 4 ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी सुबह सुबह घंटियाँ एक साथ बजती हैं। भगवान की माया है, भगवान की माया है, लेकिन मैथ्स भी है उसमें, है ना, तो भगवान की माया मैथ्स से ही चल रही है। बिल्कुल, ये सब अलग नहीं है कुछ भी, साइंस भी सब भगवान की माया ही है, सब कहीं ना कहीं से तो एनर्जी है ही ना, जो हम ऐसा सोच पा रहे हैं। ओके, तो ये वाली बात हुई, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, चलिए स्कोर कर दीजिए, फिर रनिंग कॉन्सेप्ट हम कल समझ जाएंगे, और ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ जाएगा। ध्यान रखिएगा, इन दोनों चैप्टर को कराने के बाद मैं पहले 2 दिन पहले इनके प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा आपको, फिर ही मैं अगले चैप्टर की तरफ मूव करूंगा, नंबर सिस्टम के और इसके, जिससे कि आप इन दोनों चैप्टर को दोबारा अच्छे से समझ पाएँ। पढ़िए ज़रा, आंसर बताइए इसका। पाँच, 6, 8, 9 LCM निकालना है। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 6, 8, 9 का LCM इजीली आ सकता है, कभी आगे से कभी पीछे से, दो जो आपको कंसर्न बने। तो 6, 8, 9, 6, 8, 9 का 72 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 8 से तो नहीं कटता, 6 से कट जाता है, 9 तिया 27, 36, 72 आ जाएगा। 72 के साथ किसका सीन बनाना है, कुछ कॉमन तो लग नहीं रहा, तो 5 गुणा 72। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो LCM उनकी क्या आता है संख्याओं की, तो कितना आ गया, 300 सेकेंड। इसको मिनटों में कैसे बदलेंगे, सॉरी हाँ मिनटों में, 6 मिनट, तो आपका राइट आंसर आएगा 6 मिनट। धन्यवाद। ओके, चलिए इसे और कर दीजिए, खेल खत्म। मैं आपको पहले नंबर सिस्टम और HCF के जितने भी PYQ आए हैं पिछले 2 सालों में सारे कराऊंगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। तो 6, 7, 8,
9, 12। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 6, 8, 9 और 12 का फिर से 72 आ जाएगा। अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसे इजीली कर पाओगे। 7 को अलग छोड़ दो भाई, जो अभी हमारे साथ नहीं चल रहा उसको मत रखो, जो चल रहा है उसे तो ले चलो। नहीं वही होता तो ज़िंदगी में बहार होती, वो नहीं है तो अब मेरी ज़िंदगी नीरस हो गई। अबे 1000 पे 928 लड़कियां हैं, वही एक क्यों जीवन में तुम्हारे आ रही है? बहुत हैं। तो नहीं साथ चल रहा उसे छोड़ो, जो चल रहा है उसे ले चलो। है ना, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? वही था जीवन में, यही पेपर था, और तो पेपर था ही नहीं। अरे भैया पेपर आते जा रहे हैं बस की तरह, है ना। इस काबिल बनो कि आप चढ़ पाओ उस पर, तो वो बन जाओगे आप। बस सोचने का नज़रिया बदलो थोड़ा सा, ये नज़रिया बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये सोचते रहोगे नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा, तो नहीं होएगा। कोई काम पहले से सोच के जाओ, नहीं होएगा नहीं होएगा नहीं होएगा, तो नहीं ही होगा। फिर वो सोच के जाओ करना है करना है करना है, तो हो जाता है। लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो आप सोच कैसे जाओ, है ना। तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये दिमाग में, मतलब ऐसे सोच के नहीं जाना है कभी भी। कभी भी कोई टेस्ट दो, यहाँ भी दो या कोई भी आप उस पर टेस्ट दो, तो उसमें थोड़ा सा पावरफुल बन के टेस्ट दो कि तैयारी तो मेरी है, आपने तैयारी कर ली, अब मेरे को जो करना है बेस्ट देना है। क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है दिमाग में ही डाल लो। माइंडसेट गेम है सारा, दिमाग ही गेम है। शरीर बनाना है, शरीर बिगाड़ना है, क्या सोचना है क्या नहीं करना, सब दिमागी खेल है। सोचोगे तो सब समझ में आएगा आपको। किसी से बनती नहीं है, किसी से क्यों बनती है, सब समझ में आएगा। तो बात अगर हम बात करें तो 72 के साथ 7 का सीन बनाना है तो गुणा ही करनी पड़ेगी। कितना आ गया? 504। सेकंडों में ही पूछा है तो कोई दिक्कत का विषय नहीं है। चलिए स्कोर कर लेते हैं। 48, 72, 108। क्या निकालना होगा इस केस में? इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 12। वेरी गुड। 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 12 निम्मा। सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएगा अगर दिमाग लगाएंगे तो। 4 6 9 का क्या आने वाला है? 4 6 9 का क्या आने वाला है? मैं रिपीट कर देता हूं। देखो अभी तक अगर आपको 8 9 तक का पहाड़ याद है कोई बात नहीं, आप इन आने वाले इस एक हफ्ते में एटलीस्ट ट्राई करिए कि आपको 12 का पहाड़ आता हो, 15 का पहाड़ आता हो। अभी मैं नहीं कह रहा 13 का आता हो, 13 का थोड़ा बहुत आ जाए, 4 5 तक बहुत अच्छी बात है, लेकिन 12 का और 15 का पहाड़ा तो कर लीजिए। करने का मतलब ये नहीं है आप कर सकते हैं, दिक्कत कुछ नहीं है, कर आप सब कुछ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सैलरी आएगी 45,000 वो भी तो गिनी जाएगी। तो जब वो गिन सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो 12 कॉमन आया, 12 कॉमन आया तो अंदर 4 बचा, 6 बचा, 9 बचा। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, इनका एलसीएम क्या आएगा? 12 तो कॉमन लिया ही तो 12 की गुणा तो करनी पड़ेगी, तो 12 गुणा 36। अब सुनो, 12 गुणा 36 करने की गुणा की जरूरत भी नहीं है। आपको ये पता लग गया कि 12 गुणा 36 एलसीएम है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको आंसर किस में करना है? मिनट्स में करना है। तो आप क्यों ना इस 12 गुणा 36 को सीधे किससे भाग कर दो, क्योंकि ये क्या थे, आपने 60 से भाग करे तो क्या बन गए? मिनट्स। 6 से कट कर दो, 2 से कट कर दो, तो ये आ गया 36/5 क्या? मिनट। 5 से भाग करो, 7 सही 1/5 क्या? अब 7 मिनट तो पूरे हैं और ये 1/5 क्या है? 1/5 मिनट को फिर से किस में कन्वर्ट कर दो? सेकंडों में। तो 7 मिनट तो पूरे हैं, 1/5 गुणा 60, 12 सेकेंड। तो 7 मिनट 12 सेकेंड। बज कितने रहे थे? 10 बज रहे थे। तो 10 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड, ये वाला उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात? कर पाएंगे, हो जाएगा। तो ये हुई आपकी आज की बात। कल मैं कराऊंगा रेस वाले क्वेश्चन और कुछ और क्वेश्चन है जो इसके मेरे को कराने हैं। फिर मैं आपको कराऊंगा नंबर सिस्टम और उसके केवल PYQ, और कुछ नहीं कराऊंगा मैं। ठीक है ना?
तो इस वीक में हम पूरा इसका डन करेंगे। आप जानते हैं नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं और इससे भी 2 आते हैं, तो ओवरऑल आपके पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन का इसका जुमला है। ये गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। 4 क्वेश्चन बड़ी बात होती है पेपर के लिए, है ना। तो इनको रिवाइज करो। फाइल आपको दोनों मिल चुकी हैं, वीडियो भी मिल चुकी हैं। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, उल्टा होके करोगे या पॉटी में बैठ के करोगे या कैसे करोगे, ये तुम्हें करना है, बट काम ये है कि हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तरीका तुमने मतलब पता तुम्हें करना है कैसे करना है। सारा डेटा आपको मिल चुका है, सारा कॉन्सेप्ट आपको पता लग चुका है। फिर ये नहीं चाहिए कि सर ये नहीं हो पाया था और ये नहीं हो पाया था और ये बात हो गई थी, ठीक है ना। जब कोई काम करना होता है तो करना होता है, ये ज़िंदगी में ठान लो। फिर उसमें एक्सक्यूज़ेस का कोई ऑप्शन नहीं होता है। करना है तो करना है, देख दाग के अपनी सिचुएशन को। अब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, करना ही है, उसके अलावा ऑप्शन क्या है। कोई और ऑप्शन हो तो कोई बात नहीं। ज़मीन वमीन आ रही हो, 80 लाख रुपए भीगे तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, लेकिन वो तो पापा के नाम है। क्यों? पापा कह रहे हैं नौकरी ले ले पहले, पापा वो तो नहीं हो पाएगा।